नमस्कार साथियों रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग साइंस की डेली क्लासेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं क्या है, आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। अभी आपने प्रीवियस ईयर वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर वीडियोज में साइंस का सिलेबस डिस्कस किया गया था, साथ ही में जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का पेपर था वो डिस्कस किया गया था, और जो अभी कल वीडियो अपलोड की थी उसमें आपकी सजीव और निजी वस्तुओं के बारे में बताया गया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो साथियों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल की वीडियो में हम लोगों ने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, साथ ही में सजीव और निर्जीव के क्या गुण होते हैं, उनके क्या अंतर हैं, ये सब हमने कल की वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, नाम ही से है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दी हैं। आप देख सकते हैं इधर लिखा है नेचुरल थिंग्स। वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे वायु, तो वायु एक प्राकृतिक चीज है। आप देखना है, वायु पर हमारा जीवन निर्भर करता है। इसके बाद पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके बाद मिट्टी, सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है। कोयला, पेट्रोल, झील, नदी, तालाब आदि, इनको आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वस्तु प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, सीधी सिंपल सी बात है। उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। ये वस्तुएं अपन को फ्री में मिलती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्यों द्वारा निर्मित की गई हैं। वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। मनुष्य अपनी कौशल बुद्धि से इन चीज़ों का निर्माण करता है, वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, साबुन, कपड़ा, कंप्यूटर आदि। तो इन सभी का निर्माण मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से किया है। तो ये वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। कभी कभी आपके पेपर में प्लास्टिक, कांच और साबुन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, और प्लास्टिक का उपयोग क्या है, प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। ऐसे ही हम कांच और साबुन के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, प्लास्टिक देख लेते हैं, प्लास्टिक क्या है। तो इधर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है प्लास्टिक बहुलक है। बहुलक का मतलब है जब किसी चीज का निर्माण बहुत सारे अणुओं से होता है और एक पदार्थ बन जाता है, उसे बहुलक कहते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, एक बहुलक है, और जिस क्रिया से यह बनता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वह बहुलीकरण क्रिया कहलाती है। आप देख सकते हैं इधर लिखा है बहुलीकरण क्रिया कहलाती है। साथियों, आप जो आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ ही आप इस चीज़ों को अपने रजिस्टर में नोट करते जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम के समय बहुत काम आएंगी, इसलिए आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको ये सिंपल भाषा में समझाएंगे, आपको पूरे समझ में आ जाए थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। तो थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। थर्मोप्लास्टिक ये वह प्लास्टिक होती है जिसे गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको पिघलाकर पुनः नया रूप दिया जा सकता है। जैसे कि बर्फ को जब आप पिघलाएंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और पानी को आप पुनः बर्फ बना सकते हैं। इसका वैसे बर्फ एग्जाम्पल लिया है हमने आपको समझाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। तो ये वो प्लास्टिक होते हैं जिनको आप पिघलाकर नया रूप दे सकते हैं। ठीक है, आप पिघलाकर नया रूप दे देंगे, फिर उसी रूप में आप इसको ला सकते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक होती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, और इनको पिघलाकर पुनः नया रूप नहीं दिया जा सकता है। जैसे बेकेलाइट, आपको कागज़ का टुकड़ा समझाने के लिए लिया है। जैसे आप किसी कागज़ के टुकड़े को जला देंगे तो वह राख बन जाएगी, लेकिन आप राख को फिर से कागज़ के टुकड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक में आप बर्फ़ को पानी
में पानी बन जाएगी और पानी को आप बर्फ़ में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कागज़ के टुकड़े को जब जला देंगे राख बन जाएगी, तो आप उस राख को कागज़ के टुकड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यही थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक में इनको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नया रूप नहीं दिया जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्लास्टिक के उपयोग देख लेते हैं। तो पहला पॉलीथीन, थैली, ना टूटने वाली बोतल, बाल्टी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर है एक्रिलिक, इसका उपयोग कार ट्रकों की खिड़कियां आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉलीप्रोपिलीन। इसके बाद पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग, एक मिनट, इसका उपयोग किया जाता है रस्सी व मजबूत पाइप आदि को बनाने में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टाइरॉन या थर्माकोल। आप इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्माकोल को भी स्टाइरॉन के नाम से जाना जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो स्टाइरॉन या थर्माकोल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पैकिंग में व खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा है मेलामाइन। तो मेलामाइन का बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा है बैकलाइट। बैकलाइट प्लास्टिक का उपयोग बिजली के प्लग व स्विच एवं हत्थे बनाने में किया जाता है। इसके बाद है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन पर परत चढ़ाने में किया जाता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। तो आप समझ लीजिए, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु लोगों द्वारा पॉलीथीन जलाए जाने से इसका धुआं हवा को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियाँ बची हुई खाद्य सामग्री के साथ फेंक दी जाती हैं, जिन्हें खाकर जानवर बीमार हो रहे हैं। पॉलीथीन सड़ गल कर नष्ट नहीं होती है। पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर फेंकने से सीवर लाइन और नालियाँ जाम हो जाती हैं, जिससे पानी रुककर सड़ने लगता है और कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। अतः पॉलीथीन का सही उपयोग कर इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। तो प्लास्टिक का पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण काफ़ी दूषित हो रहा है, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है वो सड़ गल कर नष्ट नहीं होती है, और जिससे हमारे पर्यावरण पेड़ पौधों पर काफ़ी असर होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कांच क्या है। तो कांच ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस कर दिया जाता है। तो कांच कोई यौगिक नहीं है। साधारण कांच सोडियम व कैल्शियम के सिलिकेट व सिलिका का मिश्रण होता है। कांच का गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो जो कांच है वो साधारण कांच किसका होता है मिश्रण? तो सोडियम व कैल्शियम के सिलिकेट व सिलिका का मिश्रण होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। गर्म करने पर यह द्रव बनकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अति शीतल द्रव कहा गया है। इसके बाद कांच के प्रकार देख लेते हैं। तो कांच के गुणों व संरचना के आधार पर कांच के 3 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल व खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद हमारा है कठोर कांच। तो कठोर कांच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है, और इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर व परख नली आदि में बनाने में किया जाता है। इसके बाद है फ्लंट या प्रकाशीय कांच। तो फ्लंट या प्रकाशीय कांच किससे मिलकर बना होता है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है देखेंगे। तो यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रिज्म व लेंस आदि बनाने में किया जाता है। तो लेंस बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो फ्लंट या प्रकाशीय कांच। और जो परख नली, यानी कि जो जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर परख नली होती है, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? कठोर कांच का यूज किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे साबुन क्या है। तो साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं देखी, जिसमें मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं तो उनके बारे में डिटेल में भी पढ़ा हम लोगों ने। प्लास्टिक, साबुन क्या है और कांच क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित इसी तरह की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, और आप हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड्स जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।